बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि पढ़ना शुरू कर दिया होगा। आज जी क्लास 9 चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन हो रही है और ये देख सकते हैं कि आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे हम एक्सप्लेन करेंगे, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 जो कि पेज नंबर 20 पर है, और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जो पेज नंबर 127 पे है। तो ये आज कॉन्सेप्ट जो है हम जो है इसको कवर करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये एग्ज़ाम में मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस आता है। अच्छा, वो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करें। तो आपको मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिए हैं, आप दो एग्ज़ाम्पल प्रिपेयर कर लें। तो हर एक जो डिफरेंस है उसमें दो एग्ज़ाम्पल एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पहला फ़र्क एज अ नेम रिफर्ड कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का गेन होना। रिडक्शन का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप एग्ज़ाम्पल देखें, गेन ऑफ ऑक्सीजन की एग्ज़ाम्पल आपको देनी है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीडाइज हो गया, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन में देखें कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। ये रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये सिर्फ कॉपर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉपर में से ऑक्सीजन का लॉस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस है, और याद रखना बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन का अपोजिट होता है, अपोजिट आप लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन में, जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन आपने रिएक्टेंट में से दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है और ब्रोमीन दिया हुआ है। तो क्या बन जाएगा? HBr बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया फ्रॉम द सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन जो है रिमूव हो गया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया और सल्फ़र बन गया। इसी तरह गेन ऑफ हाइड्रोजन पे आ जाएं, यानी कि प्रोडक्ट में जो है नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन हुई तो अमोनिया गैस बन गया, यानी नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है उसका गेन कर लिया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पढ़ चुके हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जैसे सोडियम की एक एग्जांपल मैंने यहाँ दी है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और सोडियम आयन बन जाता है। आप यहाँ कैल्शियम भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, Ca+2, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहाँ एग्जांपल आप मेटल की कोई भी दे सकते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम जानते हैं कि जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो क्लोरीन गैस थी, क्लोरीन आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोराइड आयन बन जाता है, ठीक हो गया। यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिया। हाँ, तो ये बैलेंस किया हुआ है, आप समझ रहे होंगे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो क्या, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम्स कंबाइन हुए हैं। देखें Cl2 लिखा है ना, Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन के एटम है, तो हर क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है और ये बैलेंस हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से भी सवाल आ सकता है कि ऑक्सीडेशन और एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपने दो एग्जाम्पल एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। यहाँ आ जाते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड रिडक्शन, जिसको अभी हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टॉपिक के अंदर। इसकी फर्दर एग्जाम्पल हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क है। तो अब आप जो है ये याद रख लें कि ऑक्सीडेशन इज़ बेसिकली अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन इज़ अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलें जी आगे फर्दर देखते हैं कि क्या है। चलें जी, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ये MCQs में आता है, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि MCQs में क्या क्या आ सकता है। तो ये MCQs में आ जाता है, कोई क्वेश्चन दे देंगे और आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि वैलेंसी निकालनी होगी, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़, आपको एटलीस्ट 3 रूल्स, एटलीस्ट आपकी किताब में 4 to 5 रूल्स हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 रूल्स जो हैं याद होने चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। चलें जी, फर्स्ट रूल है एलिमेंट्स इन अ फ्री स्टेट, वो एलिमेंट जो अनकम्बाइंड हो, फ्री स्टेट में हो,
किसी के साथ कंबाइन ना हो, फ्री स्टेट में हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 0। समझ आ गई? एलिमेंट जो कि फ्री स्टेट में है, अनकम्बाइंड है, ऑक्सीडेशन स्टेटस, ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0। जैसे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, O2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अच्छा, ये सेकंड रूल के अंदर भी आ सकता है ये वाला पॉइंट। यहाँ मैंने लिखा है कि एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट इज़ ऑलवेज 0। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूँ। इसकी एग्जांपल में जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे, इसकी एग्जांपल ये आ जाएगी, मैं आपको बता देती हूँ। इसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे, इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हम लिख लेंगे ये जी, चलें जी। एलिमेंट्स इन अ फ्री स्टेट और अनकम्बाइंड स्टेट, एलिमेंट जो फ्री स्टेट में होते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? 0। जैसे एग्जांपल इसकी ये आएगी, ये वाली नहीं आएगी। इसकी एग्जांपल आ गई, जैसे सोडियम एक एटम है, ठीक है, अनकम्बाइंड फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 0। इसी तरह अगर आप ले लें, सोडियम एटम हो गया। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम अगर किसी के साथ नहीं कंबाइन हुआ, अनकम्बाइंड है, फ्री स्टेट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन भी क्या रहेगी? 0। अच्छा, सेकंड रूल है बेसिकली ये वाला जो है ना, ये सेकंड रूल की, ये एग्जांपल नहीं है बल्कि सेकंड रूल है। सेकंड रूल में कहता है कि अगर आइडेंटिकल एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहेगी? 0। आइडेंटिकल एटम्स, ये मैं नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये ज़रा देखें, ये नंबर 2 है, समझ लें, ये एग्जाम्पल छोड़ दें इसको। आइडेंटिकल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहती है? 0। अब जैसे ये ऑक्सीजन है, आइडेंटिकल एटम्स का मतलब है कि O2 कैसे बना है कि जब आपके दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हुए थे तो आपका ऑक्सीजन गैस बना था, है ना। तो 2 आइडेंटिकल एटम्स कंबाइन टुगेदर टू गिव द मॉलिक्यूल, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही? 0। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी कैसे कंबाइन हुआ है कि जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हुआ तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहेगी? याद रख लें कि 0। तो ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। ये सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल ये है कि जो एलिमेंट्स अनकम्बाइंड हैं और फ्री स्टेट में हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, ऑल अलोन अकेले हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। दूसरा रूल ये है कि आइडेंटिकल एटम्स जब कंबाइन होते हैं, ये देखें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दे आर आइडेंटिकल एटम्स, एक जैसे एटम है और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सही हो गया। ये वाला जो फ्री स्टेट वाली एग्जाम्पल है, ये नीचे सोडियम की दी हुई है नीचे, ठीक हो गया। इसके अलावा आ जाए मोनो एटॉमिक आइंस इक्वल टू इट्स चार्ज, यानी क्या मतलब हुआ? मोनोटॉमिक आइंस, जैसे कि आप ग्रुप 1A की बात करें तो ग्रुप 1A में सोडियम आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। इनका जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ये लूज़ करते हैं, तो फिर इनकी वैलेंसी या चार्ज क्या हो जाता है? +1। तो आप एक छोटा सा टेबल भी जो है ना यहाँ याद कर लेंगे, जैसे कि ग्रुप 1A है, ठीक है। ग्रुप 1A में आ जाता है लिथियम, ये मैं आपको बता भी रही हूँ, आपको सिर्फ ये एलिमेंट याद कर लेने हैं। लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है। और अगर आपसे कहा जाए कि इन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो वो इक्वल टू देयर चार्जेस का मतलब है कि ये 1A से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज़ करते हैं क्योंकि मेटल हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? ग्रुप 1A की +1। इसी तरह ग्रुप 2A की बात करूं तो 2A के अंदर क्या आ जाता है भाई? 2A के अंदर जो एलिमेंट आते हैं जो आपको याद भी होने चाहिए बच्चों, ये आप लोग लिख लें रफ में। 2A के अंदर आता है ब्रीलियम, ठीक हो गया। ब्रीलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है जी आपका कैल्शियम। ब्रीलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्योंकि ये ग्रुप 2A के हैं तो इनका जो चार्ज होता है वो होता है +2। आपको सबको पता है, 9th में आपने पढ़ा भी है चैप्टर के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इनका जो चार्ज है +2 है, तो ये यही बता रहा है कि जो मोनोटॉमिक आइंस हैं या जैसे कि ग्रुप है, ये चार्ज नंबर शो करते हैं। ग्रुप 1A का चार्ज नंबर +2, ग्रुप 2 का चार्ज नंबर +1 था ग्रुप 1A का, और ग्रुप 2 का +2 है। और ग्रुप 3A का क्या होगा? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके लिए आप बोरॉन और एल्युमिनियम को याद रख लेंगे। बोरॉन और एल्युमिनियम आ जाता है, तो
इसका चार्ज नंबर क्या हो जाता है +3। ठीक हो गया। इसी तरह ग्रुप 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ग्रुप 5 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 चाहिए, तो इसका चार्ज नंबर हो जाएगा -3। ग्रुप 6 का चार्ज नंबर हो जाएगा -2। ग्रुप 7 का चार्ज हो जाएगा -1। तो समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो ग्रुप नंबर हैं ये शो करता है इसकी वैलेंसी। ठीक हो गया। अब हमने आपको पहला रूल बताया कि जो एलिमेंट्स जो है अनकम्बाइंड और फ्री स्टेट में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है, जैसे कि सोडियम, जैसे कि हाइड्रोजन एटम्स के फॉर्म में होंगे। और दूसरा पॉइंट बताया, ये हाइड्रोजन वाला हमने पॉइंट बताया कि आइडेंटिकल एटम्स जब कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है ज़ीरो। उसके बाद आपको बताया ये जो ग्रुप नंबर है वो इंडिकेट करता है वैलेंसी भी। ग्रुप नंबर हमें ये भी बताता है कि वैलेंसी क्या है। 1A की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ग्रुप 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ग्रुप 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ग्रुप 5 की -3 क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ग्रुप 7 की इसी तरह -1 होती है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन हो गया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6 है, इसकी वैलेंसी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहेगी सिवाय पर ऑक्साइड के। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है दैट इज़ -1। ठीक हो गया, ये पर ऑक्साइड का फार्मूला था। अब यहाँ पे आ जाएं, हाइड्रोजन की वैलेंसी हम सब जानते हैं ग्रुप 1A से ताल्लुक़ है +1 होती है, लेकिन मेटल हाइड्राइड के अंदर मेटल हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 रहेगी। तो ये बहुत आसान से रूल थे। और दूसरा आपकी किताब में जो है आपको मैं बता दूं, ये देखें ये सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्रुप 2 की वैलेंसी +2 है, एल्युमिनियम में ग्रुप 3 की वैलेंसी, ये सब आपको बता दिया है। अच्छा, एक ख़ास बात, आपकी किताब में एक और रूल भी लिखा हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स किस्म के आयन होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो आयन की होती है। जैसे अब मैं अगर आपको बताऊँ, आपने टेबल याद किया होगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में, तो ये देखें कि सल्फेट आयन की वैलेंसी और टेबल आपको याद करना है। जैसे अगर सल्फेट आयन हो तो उसकी वैलेंसी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी -2। इसी तरह नाइट्रेट होता है NO3, नाइट्रेट की वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, वो टेबल आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, वो आप याद कर लेंगे। जो कॉम्प्लेक्स आयन की वैलेंसी है वो लाजमी याद कर लें। नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है। कार्बोनेट है, ये आपको टेबल दिया हुआ है, ये याद कर लें इसकी वैलेंसी, तो ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, इसकी वैलेंसी होती है -2। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 में और हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसमें आपने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी फाइंड आउट करनी है, दोबारा बता रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है। तो देयर इज़ अ फार्मूला टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0। यानी अगर यहाँ पे 2 एटम है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, इक्वल टू 0। तो नाइट्रोजन मुझे मालूम करना था, नाइट्रोजन मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये जो 2 जो था ये आगे आ जाएगा क्योंकि सम का मतलब है प्लस करना, प्लस करेंगे ये 2 जो है आगे आ जाएगा एज अ कोफिशिएंट, और फिर ये ऑक्सीजन आ जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू 0। अब ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रिमेंबर द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब आप ऑक्सीजन की वैलेंसी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी अभी मैंने बताया ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो -2 वैलेंसी होती है। अब बस मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस, -2 2 ज़ा 4। ठीक है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी नाइट्रोजन मालूम करना है, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी। अब हम जानते हैं कि हमें यही फार्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0। सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे एटम से मुराद है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होगी, 0 के। नाइट्रोजन हमें फाइंड आउट करना है।
तो बस पहले मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन को सम किया नाइट्रोजन से, सम किया ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का जो ये 3 है, ये जो 3 मोल्स है ये आगे आ जाएंगे, कोफिशिएंट बन जाएगा और इक्वल टू 0। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन मालूम करना है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए लाजमी। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6। अब आपको पता है कि माइनस की साइन आएगी क्योंकि 6 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है। माइनस की साइन आ गई, 6 में से 1 गए, 5 आ गए। माइनस का 5 इक्वल के उधर शिफ्ट होके प्लस का 5 हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र। सेम प्रोसीजर है, वही फार्मूला, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0। और सम का मतलब है ऐड करना। किसको ऐड करना? दोनों एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को। सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 0। ये जो 2 था ये आगे आ जाएगा एज अ कोएफिशिएंट। ऑक्सीजन की अब आपको वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट याद हो गई होगी, जो कि होती है -2। अब सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अंदर आपको सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या किया, हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन, और उसके बाद जो मोल्स लगे हुए हैं वो आपने आगे लगा दिए। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लग गया, 4 है तो 4 आगे लग गया, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। हाइड्रोजन क्योंकि 1A ग्रुप का मेंबर है, 1A की जो वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। प्लस प्लस हो गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 हो गया है। मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, आई एम डूइंग द मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, माइनस की साइन आएगी क्योंकि 8 बड़ा है, जिसकी जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है, और 1 प्लस 1 माइनस हो तो करते भी माइनस हैं। 8 में से 2 गए तो माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 वहाँ जाके प्लस का 6 हो गया। ठीक हो गया। अब कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज, ये नंबर तो 7.4 आपकी किताब में दिया है, लेकिन आप देख लीजिएगा, ज़ाहिर है 7.4 लिखा होना तो नंबर कुछ और चाहिए था। खैर, ये इसके नीचे ही आपको पेज नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है सबसे फर्स्ट स्लाइड पे। अब आप देखें कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन अ सल्फेट आइन। ये सल्फेट आइन दिया है, जब भी आइन दिया हो तो आइन के इक्वल हम कर देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी तक हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू -2 होगा, यानी जो आइन आपको दिया जाएगा उसके इक्वल कर देंगे। प्रोसीजर बाकी सेम है। तो हमने क्या किया, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल्स टू 0 की जगह हमने उसका आइन लिखा, ये जो -2 है, बस बाकी प्रोसीजर वही है। क्या क्या गिवन है बच्चों, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन से नीचे जो है 4 है तो वो 4 कोफिशिएंट बन जाएगा, और ऑक्सीडेशन का सम इक्वल टू -2, ये जो आइन था। बाकी सल्फ़र की आपको ऑक्सीडेशन मालूम करनी थी इन सल्फेट आइन, सल्फ़र फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। तो अब आपने क्या किया, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया, 4 2 से 8, माइनस के 8 वहाँ जाके प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस की साइन आएगी, जो नंबर बड़ा होता है साइन उसकी आती है, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस हो तो करते माइनस है, तो 8 में से 2 गए, 6 बच गया। नेक्स्ट भी सेम है, पी इन अ फॉस्फेट आइन। पी का मतलब है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मालूम करना है इन अ फॉस्फेट आइन। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है ना फॉस्फेट आइन, और फार्मूला है फॉस्फेट आइन का PO4 -3। वही प्रोसीजर है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल्स टू -3। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल्स टू -3 करेंगे, 0 हम नहीं करेंगे, जब आइंस गिवन हो तो हमें उसके इक्वल करना है। फॉस्फोरस हमें इधर फाइंड आउट करना था, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, माइनस के 8 वहाँ जाके प्लस का 8 हो जाएगा। और आपको इंटीजर्स आपने पढ़ रखा है चैप्टर मैथ्स में, एक प्लस हो एक माइनस हो तो करते माइनस है, लेकिन साइन बड़े की आती है, साइन बड़े की आई तो प्लस आया, और 8 में से 3 गए तो 5 आया। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से आ जाते हैं। अब हम मालूम करने जा रहे हैं कि स्टेट द सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है और आपको समझ में अभी आ जाएगा। स्टेट द सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। अभी हमने जब स्लाइड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की हमने की थी, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने फ़र्क किया था। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने फ़र्क देखा था कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कैसे होती है। तो चलें जी बच्चों, स्टेट द सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, इस सवाल के अंदर हमें मालूम करना है कौन सा सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुई और कौन से सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन डिक्रीज़ हुई। तो अब ज़रा आप देखें ज़रा इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों यहाँ पर हुई 0। आपने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल पढ़ा था जिसमें आपने कहा था आइडेंटिकल एटम से मिलकर अगर कोई मॉलिक्यूल बना हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। सेकंड रूल था ना। ये नाइट्रोजन, अगर आप देखें ये नाइट्रोजन ये रहा, जब दो नाइट्रोजन के आइडेंटिकल एटम्स कंबाइन हुए तो जो मॉलिक्यूल बना है वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? 0। तो मैंने आपको रूल नंबर 2 बताया था, आइडेंटिकल एटम्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 0। तो यहाँ N2 है, हमें ये रूल पता होना चाहिए। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। हाइड्रोजन का भी सेम सीन है कि हाइड्रोजन, अगर नाइट्रोजन की जगह मैं अगर हाइड्रोजन लिख दूँ तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहेगी? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहेगी 0, क्योंकि वजह आपको रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि दे आर फॉर्म्ड बाय द आइडेंटिकल एटम। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 हो गई। यहाँ आ जाएं तो आप अगर आपको लेट्स सपोज हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है जो कि है +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है 1 एक ग्रुप में। नाइट्रोजन आप पता कर लेंगे। नाइट्रोजन आप कैसे पता कर लेंगे? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला लगाएं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखें मैं रफ में आपको पता कर देती हूँ। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0। दो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एंड दैट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 0। अब ये अच्छा, ये बैलेंसिंग का 2 आप जब आप मालूम कर रहे हो तो उसमें आगे आप नहीं लगाएंगे, बैलेंसिंग नहीं लगाएंगे, जस्ट राइट द फार्मूला। हाइड्रोजन के इधर 3 लगा है तो ये 3 कोफिशिएंट बन जाएगा, जैसे कि अभी हमने इतने क्वेश्चन में किया है। ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन आप स्टेट अगर आपको एग्जाम में नहीं याद है और आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से। नाइट्रोजन लिखा, प्लस लिखा, 3 लिखा। हाइड्रोजन की वैलेंसी सबको पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी सबको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन फर्स्ट 1A ग्रुप में है तो +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी है 0 हो गया। नाइट्रोजन अब प्लस होता है, प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखूं तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -3। सही हो गया। अब आप मुझे बताएं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर, रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट में मूव करें तो वो कौन सा एलिमेंट या कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी? क्योंकि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर आप देखें हाइड्रोजन को देखें ज़रा, 0 से क्या हो रहा है बच्चों? +1 है ना, 0 था और यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो यानी कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, और अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो 0 से वो क्या हो रहा है? -3। 0 एक बड़ा नंबर है और -3 कम नंबर है, तो 0 से -3 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हम जब गए 0 से -3 हुआ तो यानी कि डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन हुआ, और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है? यहाँ पे आपने लिख दिया रिडक्शन। आप एग्ज़ाम में इसी तरह कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ ऊपर किया है। ठीक हो गया, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया, सॉल्व आपको करना पड़ेगा। और हमने यहाँ लिख देना है कि नाइट्रोजन यहाँ रिड्यूस हुआ था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट क्या हुई थी? इंक्रीज़ हुई थी। तो मैंने बहुत डिटेल में बच्चों आपको समझा दिया है, इसी तरह आपने कर लेना एग्ज़ाम के अंदर भी। अब इसी तरह एक एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखते जाएँ, रूल्स को लगाते जाएँ, कोई इशू नहीं है। अब इसी कार्बन को देख लें तो हमें याद आता है कि ये एलिमेंटल स्टेट है, फ्री स्टेट है। कार्बन फ्री स्टेट है, कार्बन अनकम्बाइंड है, फ्री स्टेट में है, अलोन है, अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही? 0। इधर आ जाए, मैग्नीशियम यही रूल लग रहा है, इसलिए मैं इसको पहले सॉल्व कर रही हूँ, वरना आप ये सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे पेपर में। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हुई? 0, क्योंकि मैग्नीशियम भी की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 रही। रूल वही है, द एटम विच इज़ इन अ फ्री स्टेट और अनकम्बाइंड
इस ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ज़ीरो, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, अकेला है, फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो। बाकी की आप मालूम कर लेंगे। आप अगर लेट सपोज मैग्नीशियम का आप भूल गए हैं या इसमें से ऑक्सीजन का भूल गए तो किसी एक का तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, तो दूसरे का आप ये फार्मूला लगा के ऑक्सीडेशन स्टेट का फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो बच्चों होती है वो है +2। हम सबको पता है कि अभी मैंने आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी बना के दिखाया कि ग्रुप 2 में ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीशियम की हो गई है 2। ठीक है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आप निकाल लेंगे रफ़ में, अगर आप चाहें तो वो आ जाएगी -2। ठीक है, रफ़ में आप कर सकते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है -2। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे क्योंकि कार्बन +4 भी हो सकता है, -4 भी। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक निकाल के दिखा रही हूँ। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम जानते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0। तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। ऑक्सीजन के जो यहाँ पे नंबर है वो है 2, तो ये 2 कोफिशिएंट बन जाता है। ये आपको अब याद हो गया। कार्बन की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कार्बन ऐसे ही लिख दिया, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी अब आपको याद हो गई होगी, दैट इज़ -2। तो ये थोड़ा बहुत जो एलिमेंट मैंने अभी शुरू में लिखे थे वो आप याद कर लें, इक्वल टू 0। ठीक हो गया। कार्बन अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4, तो ये माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ आप ज़रा कार्बन की वैलेंसी आप लिख देंगे, ये आ गई कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 4। अब आपने क्योंकि सवाल में बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ, तो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बताएं कि किसका नंबर, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में बढ़ गया। कार्बन को देखें, 4 से क्या हो गया, 0, बढ़ा तो नहीं बल्कि कम हो गया। तो कार्बन क्या हुआ, बढ़ा तो नहीं कम हुआ। बढ़ा तो नहीं कम हुआ का मतलब है कि कार्बन जो है रिडक्शन हो गई, कार्बन रिड्यूस हो गया, बिकॉज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ये रिडक्शन लिख रही हूँ मैं, और रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 से 0, रिएक्टेंट में +4 था और प्रोडक्ट में आते आते इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। तो कार्बन रिड्यूस हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। मैग्नीशियम को देखें तो 0 से क्या हो रहा है भाई, मैग्नीशियम 0 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रही है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये क्या हो गया भाई, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक हो गया। अब आपको मैंने बहुत ब्रीफली समझा दिया, आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप जो है नोट कर लें, एग्ज़ाम में आपको इसी तरह करना है। तो बहुत आसान था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हम कर रहे थे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन का मतलब था, मैंने फ़र्क में डिफरेंस में बताया था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो अब हमने बता दिया यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन +4 था और फिर प्रोडक्ट में आते आते 0 हो गया, रिड्यूस हो गया। मैग्नीशियम यहाँ आपने देखा था 0 था और फिर यहाँ प्रोडक्ट में आते आते इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। तो फाइनल आंसर फिर आपको मिल गया। एग्ज़ाम में आपने लाजमी इसको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। सी पार्ट पे आ जाते हैं। अगेन रूल अप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम आपको ऑल अलोन अकेला नज़र आ रहा है, और रूल क्या कहता है, एलिमेंट्स विच आर फ्री इन अ फ्री स्टेट और अनकम्बाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 0। इधर आ जाएँ। हाइड्रोजन इज ए गैस, हाइड्रोजन इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 2 आइडेंटिकल एटम। जब 2 आइडेंटिकल एटम्स मिले थे तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना था, यानी 2 आइडेंटिकल हाइड्रोजन के एटम्स मिले थे। इस तरह 2 आइडेंटिकल हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हुए थे, ये मैंने प्लस लिखा, अच्छा 2 आइडेंटिकल के एटम्स कंबाइन हुए थे और फिर हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना था। और आइडेंटिकल एटम से कोई मॉलिक्यूल बने तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो ये तो हमने डिस्कवर कर लिया। अब मैग्नीशियम हम सब जानते हैं ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और हाइड्रोजन की सबको पता है पर ऑक्साइड के अंदर -1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन है तो H2 है, +1 है। अब आप देखेंगे कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हुई, मैग्नीशियम की। 0 से क्या हो रही है, +2, ये हो गई ऑक्सीडेशन।
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो इंक्रीज़ हो गया। अगर आप हाइड्रोजन को देखें बच्चों तो +1 से, ये देखें +1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है। तो बस आपने इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर बनाया है रेड पॉइंटर से, आपने इसी तरह लिखना है। इधर आ जाएं, दोबारा रूल लगेगा, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी 0, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी 0। रीज़न बार बार बता रही हूँ, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, क्योंकि ये अनकम्बाइंड है। तो ये अनकम्बाइंड है, दोबारा बता रही हूँ, एलिमेंट्स जो कि अनकम्बाइंड हों, अनकम्बाइंड का मतलब किसी के साथ कंबाइन ना हुए हों, अनकम्बाइंड हों या फ्री स्टेट में हों, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, 0। इधर आ जाएं, ये क्लोरीन आइडेंटिकल एटम से मिलकर बना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। कैसे बना था, क्लोरीन एटम से कंबाइन हुआ, दे आर आइडेंटिकल एटम्स, 2 chlorine identical atoms combine to give chlorine molecule, they are identical atoms, that's why इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रही 0। इधर आ जाएं तो सल्फ़र ऑक्सीजन के नीचे है, ग्रुप 6 का एलिमेंट है। अगर आपको याद नहीं तो आप निकाल लेंगे, चलें मैं निकाल के दिखाती हूँ। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आप चाहें तो निकाल लें, वरना तो अगर आपको याद है तो लिख दें -2 है। तो सल्फ़र ऑक्सीजन के नीचे ही है, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का एलिमेंट है और नेक्स्ट है सल्फ़र। तो चलें, अगर आपको सल्फ़र एग्जाम में याद नहीं है तो आप निकाल लेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाइड्रोजन तो आपको याद है ना कि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1A +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो हाइड्रोजन के आगे जो 2 लगा ये आगे लगेगा। अच्छा, बैलेंसिंग के लिए अगर 2 लगा हो तो बैलेंसिंग का 2 आप कभी भी नहीं लगाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हुए, वरना आंसर गलत आएगा। ये चीज़ मैंने क्लास में देखी है, इसलिए दोबारा रिपीट कर दी है आपको। बैलेंसिंग का 2 नहीं लगाएंगे। जैसे ये HCl है तो यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी देखें, इधर +1, क्लोराइड की वैलेंसी सबको अब याद होगी, क्लोरीन 7 ग्रुप का मेंबर है, इसकी वैलेंसी है -1। अच्छा तो ये बैलेंसिंग का 2, अगर आपको लेट्स सपोज क्लोरीन याद नहीं आ रहा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और आप निकाल रहे हैं तो ये बैलेंसिंग का 2 नहीं लगाएंगे, फार्मूले का 2 लगेगा। ये देखें, हाइड्रोजन लिखा, सल्फ़र लिखा और ये जो 2 था ये आगे लग गया। हाइड्रोजन की वैलेंसी सबको पता है जो कि है +1। अच्छा जी, ये आ गया प्लस सल्फ़र इज़ इक्वल्स टू 0। अब 2 1 2 होता है, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। भाई सल्फ़र आ गया -2। तो इस तरह ये -2 आया था। एग्ज़ाम में अगर आपको ना निकालना है तो आप निकाल लेंगे। तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, बहुत गंदा हो रहा है, -2 आई है, -2। अब आप देखें कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट किसका हुआ है, क्लोरीन 0 से क्या हो रहा है, -1 फर्दर डिक्रीज़ हो रहा है। 0 बड़ा होता है, -1 छोटा होता है। नंबर लाइन पढ़ा था ना बचपन में, 0 बड़ा होता है, -1 छोटा होता है। यहाँ हो गई रिडक्शन, क्लोरीन हो गया रिड्यूस, यहाँ हो गया रिडक्शन, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से -1 हो गया था। अब ज़रा गौर करें सल्फ़र पे, सल्फ़र -2 से क्या हो रहा है, देखें इधर बच्चों, सल्फ़र -2 से 0 हो रहा है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में, रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट में गए तो सल्फ़र -2 से 0 हो गया, यानी इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हमने कह दिया, ये हमने बता दिया कि यहाँ पर सल्फ़र जो था ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जबकि क्लोरीन जो था रिड्यूस हो गया। तो बच्चों बहुत ही कोई आसान सा था, मैंने आपको बहुत ब्रीफली कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ये आ गया लास्ट वाला, इसको आप ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चलें अब जल्दी बता देती हूँ। यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी आ गई है बच्चों -3। अगर आपको याद ना हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, अब आपको समझ आ गया है। बैलेंसिंग का 2 आप कतई तौर पे नहीं लगाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हुए। हाइड्रोजन की वैलेंसी मैं लिख रही हूँ जो कि है +1, ठीक है, 1 बहुत टेढ़ा हो गया, चलें कोई बात नहीं। कॉपर की वैलेंसी आ गई है +2। अगर ज़ाहिर है आपसे कोई याद तो नहीं होगा, आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू 0 करके निकाल लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की आपको लाजमी पता होना चाहिए जो कि होती है -2। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है 0, क्योंकि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल एटम से मिलकर बना है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कॉपर
फ्री स्टेट है, अनकम्बाइंड है, एटम की फॉर्म में है, एलिमेंटल स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ऑक्सीजन की वैलेंसी सबको याद हो गई -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूरे नंबर देगा, शॉर्ट में आएगा, 3 नंबर का। बहुत ही कोई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बढ़ रहा है? ये है, मैंने 1 लिखा। अच्छा हाइड्रोजन है, ये 1 है, प्लस का 1 है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी? कॉपर। देखो कॉपर तो +2 से 0 हो गया। नाइट्रोजन -3 से क्या हो रहा है? बढ़ी है। -3 कम था और नाइट्रोजन का 0 ज़्यादा है। तो यहाँ आप लिखोगे, इसी तरह बनाओगे जैसे मैं बना रही हूँ। हाँ, गंदा नहीं बनाओगे, मैंने गंदा बहुत बनाया। चलो भाई, ऑक्सीडेशन हो गया भाई। -3 छोटा था और 0 बड़ा था, तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो भाई, ढूंढो कि कम किसका हुआ। कॉपर ही का कम हुआ है। कॉपर +2 था, बहुत ज़्यादा था, और कॉपर +2 से 0 हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया। तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। आंसर में लिखेंगे कि नाइट्रोजन जो था -3 से, जो हमारा अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन था वो -3 से क्या हुआ? 0, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जबकि आपका कॉपर रिड्यूस्ड हो गया जो कि कॉपर ऑक्साइड के अंदर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल और कोई बहुत ही आसान सा था। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक हो गया, आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करिएगा, क्योंकि इसी से बात आगे बढ़ेगी, तो इसको समझना ज़रूरी है। जब ये समझ में आ जाएगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हमेशा बोलती हूँ मैं। एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी करिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।